आज का हमारा टॉपिक है ओमिक्रॉन। न्यूज़ विजन में आपका स्वागत है। न्यूज़ विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और पहले से एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि हम जर्नलिस्ट जो होते हैं हम हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हैं। बस आम आदमी में और एक जर्नलिस्ट में फ़र्क ये है कि अगर हम किसी एक्सपर्ट को फ़ोन लगाएं तो वो हमसे बात करता है और हमको सारी जानकारी हमसे शेयर करता है, क्योंकि वो चाहता है कि लोगों तक ये सब जानकारियाँ पहुँचें। तो एज अ हेल्थ एक्सपर्ट मत नहीं लेना हमको, और सिर्फ अवेयरनेस के लिए। और एक चीज़ है कि वैक्सीन ठीक है, बूस्टर डोज ठीक है, बीमारी फैल रही है, 70 गुना ज़्यादा फैलेगा ओमिक्रॉन, ठीक है, मगर अगर सारे लोग नियम से मास्क लगा लें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लें, और जो ज़िंदगी है उसमें थोड़े से चेंजेस लाके, जैसे हाथ धोना, किसी से बात करनी है दूर से बात करो, पूरे वक्त मास्क लगाए रहो, अकेले में उतार लो, मगर जब भी किसी के पास रहो या किसी पब्लिक प्लेस में रहो तो आप मास्क लगा लो। हो सकता है जो आपके सामने वाला उसको कोरोना है उसको पता नहीं है, वो आपको इन्फेक्ट कर दे, या आपको कोरोना है आपको पता नहीं है और आप उसको इन्फेक्ट कर दो। क्योंकि आपको कोरोना है ये 7-8 दिन बाद पता चलेगा, जब तक आप लोगों में फैला चुके होंगे। तो अब जो ओमिक्रॉन आया है और WHO की वार्निंग है, हालांकि अभी यूरोपियंस के लिए है, उसमें उनकी वार्निंग ये है कि पूरे यूरोपियंस जो हैं वो 50% यूरोपियंस जो हैं ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट होंगे। एक अच्छी बात है कि ये थोड़ा सा कम सीवियर है। हालांकि ये बात हमने जब कोरोना वायरस आया था तब भी हमने सुनी थी, जैसे ट्रम्प साहब ने कहा था व्हाट इज कोरोना, जस्ट अ फ्लू, इन 3 days यू आर बैक टू वर्क, यानी कि 3 दिन में ये बुखार है सही हो जाएगा। मगर ये ऐसा नहीं है, और बहुत सारी अफवाहें भी फैली, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये अफवाह फैली। फिर एक ये आया, इस पे तो एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ था कि हम इंडियंस बहुत ज़्यादा गंदगी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा वायरस दिन भर झेलते हैं, इसलिए हम में इम्यूनिटी है। मगर फिर हमने दूसरी वेव में देख लिया कि वो भी काम नहीं आया। फिर एक लॉजिक आया, शायद BCG के हमारे यहाँ इंजेक्शंस लगे हैं और उसकी वजह से हम लोगों में एक स्ट्रांग बॉडी है हमारी, या इम्यूनिटी हम में ज़्यादा। तो ये भी काम नहीं आया। हर वक्त हमने ये सुना है कि ये कमज़ोर है, हालांकि डेल्टा एक ओमिक्रॉन के लिए ये बहुत जगह से आया है कि ये कमज़ोर है और हॉस्पिटलाइजेशन इसमें कम हो रही है, मगर इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, 3 से 4 गुना ज़्यादा। जो अभी तक के जितने कोरोना हमने देखे हैं उनसे 3 से 4 गुना ज़्यादा इन्फेक्शियस है ये। यानी कि अगर इतनी बड़ी तादाद को कोरोना होगा, ठीक है ज़्यादातर बच जाएंगे, मगर बहुतों को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वैसे भी हमारे पूरे हेल्थ वर्कर्स हैं जो बेचारे, वो 2 साल से थके हुए हैं और अब उनको फिर से मेहनत करनी है। अगर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लें हम, तो ये बहुत आसान है इससे लड़ना। अब इसके 5 मेन सिम्टम्स हैं। नाक बहना, जैसे सर्दी जुकाम में होता है, नाक बहती रहती है, और कमजोरी आना, चाहे वो माइल्ड हो चाहे सीवियर हो। आपको अगर फटीग, कमजोरी, या बहुत ज़्यादा आलसपन आ रहा है, या पहले की तरह काम नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक सिम्टम है इसका। सर दुखना और गले में दर्द और छींक, स्नीजिंग, ये इसके 5 मेन सिम्टम्स हैं। हालांकि कोरोना के और बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि खांसना, जो हमारी सांस है वो उखड़ना, बुखार आना, लॉस ऑफ स्मेल, यानी कि हमारे जो सूंघने की शक्ति है, और टेस्ट है ये चला जाता है। हालांकि ये ओमिक्रॉन में बहुत कम है, ये पुराना कोरोना का वो है। अब ओमिक्रॉन डेंजरस क्यों है?
हालांकि फिर से एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि अभी तक जितनी रिसर्च आई है और उसमें कहा जा रहा है कि ये थोड़ा सा जो है वीक है, यानी कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन मुश्किल ही है होगा, डेथ तो और मुश्किल होगा, मगर फिर भी ये जो है इसका स्पाइक प्रोटीन है। इसमें स्पाइक प्रोटीन होते हैं, कोरोना वायरस में ऐसे स्पाइक प्रोटीन निकलते हैं और यही हमारी बॉडी से जुड़ते हैं। होस्ट, हम होस्ट हैं उसके लिए। वायरस अपने आप को बचाना चाहेगा, वो म्यूटेट करेगा, वो मेहनत करेगा सरवाइव करने के लिए, तो हम होस्ट हैं। तो वो हम में आया तो वो हमारे शरीर से अटैच होता है, वो स्पाइक प्रोटीन के थ्रू होता है। इसमें 32 टाइम्स इसका म्यूटेशन हुआ है और एक बार आपके अंदर आ गया तो पुराने जितने कोरोना वायरस हमने देखे हैं उसके मुकाबले ये 70 गुना अंदर ज़्यादा रेप्लिकेट करेगा, यानी कि फैलेगा। हालांकि सीवियरिटी नहीं होगी मगर ये फैलेगा, यानी कि अब आप 3 से 4 गुना ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि आपको ओमिक्रॉन हो जाए। और री इन्फेक्ट आर नॉट बोलते हैं वैसे इसको मेडिकल साइंस में, आर फैक्टर, कि एक इंसान से कितने को होगा। तो जो इसका री इन्फेक्शन है ये बहुत ज़्यादा है, सीरियसली बहुत ज़्यादा है ये। और अभी तक जितनी रिसर्च आई है कि हाँ वैक्सीन काम कर रही हैं, आपको सीवियर प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब मरने वाली सिचुएशन नहीं आएगी। वैक्सीन है अगर आपके उसमें, मगर बहुत जगह देखा गया है कि दोनों डोज उसको बाईपास कर गया है ये वायरस, इसलिए हम अब बूस्टर की बात कर रहे हैं। तो बूस्टर मिले तो बिल्कुल ले लें, मगर फिर मैं रिपीट करूंगा, सबसे बेहतर है सब मास्क लगा लें, सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लें, हर कोई अपने हाथ धोने लगे, सैनिटाइज करने लगे, तो फिर आपके लिए ये सबसे बेहतर प्रिकॉशन है। और इससे वो बढ़िया चीज कोई है भी नहीं, आप कम से कम काम तो कर सकते हो, बाहर निकल। तो आपके लिए यही सबसे बेहतर है कि आप अपने आप को खुद बचाएं, मास्क लगाओ, हाथ सैनिटाइज करो, कहीं भी छूना बंद कर दो, भीड़ में खड़ा होना बंद कर दो। आप खुद बचोगे, आपका परिवार बचेगा, आपके आसपास के लोग बचेंगे, आपका पैसा बचेगा, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से हॉस्पिटल्स ने बहुत ज़्यादा ओवर बिलिंग की है। लॉकडाउन, तो जब जिस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है और हम दुनिया को देखते हैं और दुनिया के हिसाब से हमें काम करना है, तो हमारे लिए हम ये देखें कि ये एक सबसे बेहतर काम यही है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। तो हर कोई अपने अपने घर में होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो वायरस का जो इन्फेक्शन है वो कम फैलेगा, इसीलिए ही लॉकडाउन लगाया जाता है। वरना कोई सरकार नहीं चाहती कि बिजनेस खराब हो। एक अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भारत बंद बुला लेते तो कितना नुकसान हो जाता है एक दिन में। अब आप सोचो कि कितने लंबे लंबे लॉकडाउन होते हैं, मगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे आ रही है इस लॉकडाउन की वजह से। मगर इसके अलावा इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है इसका इन्फेक्शन समाज में फैलने से रोकने के लिए। मगर फिर रिपीट करूंगा, मास्क, सैनिटाइजर और भीड़ से दूर रहें। इस वायरस को खत्म किया जा सकता है। थैंक यू।